जय श्री कृष्णा। आज 16वें अध्याय का पहला श्लोक बताऊंगी। इस श्लोक का नाम है दैवासुर संपत विभाग योगो षोडशोऽध्याय। और इसमें दैवी संपदा के लोग और आसुरी संपदा के लोग किस प्रकार के रहते हैं, उनका आचरण कैसा है, इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन दिया हुआ है। मैं शुरू कर रही हूँ। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपहार्जवम्। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभयम, भय का सर्वदा अभाव। भय, ये भय हमारे अंदर दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक भय और एक बाहरी भय। आंतरिक भय से तो हम सब कोई भी उसका सामना नहीं कर सकते। बाहर के भय से तो हम सब सामना कर लेते हैं, बोल लेते हैं, कुछ भी करके उसका समाधान कर लेते हैं, मगर अंदर के भय का हम सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल हमारी अंतरात्मा को और परमात्मा को पता है कि हमने क्या गलती की है। तो इस भय की वजह से हम बहुत डरे रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हम घबराते रहते हैं कि क्या होगा, अगर पता चल गया तो कैसे होएगा। तो यह अध्याय का पाठ करने से, इस श्लोक को पढ़ने से और गीता के कोई भी एक अध्याय को रोज़ अगर दिनचर्या में लाते हैं तो हमारा अंदर का भय धीरे धीरे पूर्णतः ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम सत्य की राह पकड़ लेते हैं। तो फिर यहाँ भय का तो अभाव ही नहीं है, करने का सवाल ही नहीं होता है। तो अभयम सत्वसंशुद्धिर, अंतःकरण की शुद्धि, अंदर से हमें पूर्णतः निर्मल शुद्ध रहना है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, हमें ज्ञान के लिए योग की व्यवस्था, योग में दृढ़ स्थिति रखनी पड़ेगी। योग करते हैं, योगासन करेंगे, एकदम हम ध्यान से बैठेंगे, योग करेंगे थोड़ी देर, सुबह 1 घंटा आधा घंटा, तो हमारा शरीर की एक एक इंद्रिया एकदम नियंत्रण में रहेगी। तो हम ईश्वर का भी पठन एकदम ध्यान से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई भी हम कभी भी एकदम स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं। कभी सर को खुजलाएंगे, कभी नाखून को काटेंगे, कभी यहाँ खुजली करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी पेन को हिलाएंगे, मतलब शरीर का अंग, कभी कोई पाँव हिलाता रहता है। तो शरीर का एक एक अंग कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। तो योग में बैठने के बाद हमारा ये कार्य छूट जाता है और हमें ज्ञान प्राप्त होती है। इसीलिए अभयम सत्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानन्दमश्च यज्ञश्च। दान अर्थात इंद्र दान, हमें कई तरह के दान होते हैं। जैसे एक तो लोग बहुत सारा धन देते हैं, दान करते हैं, ये एक दान अलग है, लेकिन यह दान नहीं। दान अर्थात हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, या कोई हमारा दोस्त हमें मिल गया है, वो दुखी है और हम उसे मुस्कुरा के देख रहे, तो उसका वो चेहरा, दुखी चेहरा मुस्कुरा दिया, तो हमने मुस्कुराहट को दान में दी है कि हमारे कारण वो मुस्कुरा रहा है। और किसी को कोई तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ हमने दूर की, तो वो भी एक दान होता है। या कोई छोटा बच्चा रो रहा है, हम उसे हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं, और वो खुश हो गया रोते रोते, तो ये भी एक उसको हंसाने का दान है। और अगर किसी को बहुत दुख ही है, अब जैसे आप समझ लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और आपका मुंह फूला हुआ है, और तो आपको सामने वाला देख के किस तरह कैसे मुस्कुराएगा, वो तो खूब घबराएगा, यही पूछेगा क्या हुआ भाई, आप किस चिंता में हो, आपका चेहरा इस तरह से क्यों उतरा है। तो ये दान नहीं है, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर सामने वाला दुखी है तो अरे भैया क्या हुआ, मस्त रहो, तो वो हमारी वजह से मुस्कुरा दिया, तो ये दान है। हमें दान अर्थात हर तरह से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से कुछ न कुछ ऐसा हो कि सामने वाले को हम खुशियाँ दे सके, वह भी एक दान है। या दमश्च यज्ञश्च, दमश्च इंद्रियों का दमन, हमारे अंदर की इंद्रियों का दमन, क्रोध, यह सब हमें दूर करना है, शांत रहना है और दिमाग को ठंडा रखना है। यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्याय अर्थात कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर मन वाणी की सरलता, हमारे शरीर से, मन से, वाणी से ऐसे शब्द ना बोले कि सामने वाले को ठेस पहुँचे, क्योंकि क्रोध में आते हैं
दमश्च, दम में आ जाते हैं, क्रोध में आते हैं, तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। तो इसीलिए जरा थोड़ा शांत रह के सोचेंगे तो हमें पता चलेगा। और कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि हम गलती कर देते हैं और हम किसी को इस तरह के कटु वचन कहने के बाद हमें ऐसे शांत चित्त से हम सोचते हैं कि हमने ये क्या कर दिया है, गलत हो गया हमसे प्रभु। तो यह भी एक हमारे अंदर दैवी गुण है कि हमें पता इस तरह के गुण नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी हमने इसका आभास हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और दैवी संपदा के लोगों को 26 गुण होते हैं, उनमें बहुत तरह के दान, दमस, यज्ञ, इस तरह से। तो ये कितना अच्छा श्लोक है और इसका अर्थ भी बड़ा ही प्यारा है। अभयम सत्वशम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानंदमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। और दूसरा श्लोक में बहुत जल्दी भेजूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।